हेलो गाइस, तो हम लोग देखने वाले हैं यूरो यूएसडी का एनालिसिस करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में आखिरकार मूव क्या रह सकता है। तो सबसे पहली बात हम लोग स्टार्ट करते हैं यूरो यूएसडी। तो यहाँ पर आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि यूरो यूएसडी जिस तरीके से ये क्रिएट कर रहा है अपना स्ट्रक्चर को, वो सेलिंग साइड ही स्ट्रक्चर अभी तक क्रिएट किया हुआ है। तो इस बेसिस पे हम लोग को प्रीफर ये करना होगा कि सेलिंग साइड स्ट्रक्चर ज्यादा वैल्यू कर रहा है, क्योंकि ये जिस तरीके से क्रिएट कर रखा है मंथली के टाइम फ्रेम में। बट हाँ, वो चीज तो बहुत लॉन्ग टर्म फ्रेम के लिए है, वो सब इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट के लिए है। बट हम लोग को शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखना है, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको ये देखने को मिलेगा कि यूरो यूएसडी जो है मंथली टाइम फ्रेम में आपको ये देखने को कि जस्ट ये फेयर वैल्यू गैप के ऊपर ये एक ऑर्डर ब्लॉक बोलिए, जिस तरीके से बोलिए एक जोन है, जिसको लेके ये मार्केट एक रिवर्सल या फिर बोल सकते हैं कैंडल बनाया है, जो कि एग्रेसिव कैंडल जिसको बोल सकते हैं। बट एक चीज और ध्यान रखना हो कि ये कैंडल इसके नीचे क्लोज नहीं कर पाया अभी भी, या फिर इसके नीचे का लिक्विडिटी भी नहीं ले पाया, जो कि इसके नीचे लिक्विडिटी भर भर के पड़ा हुआ है जिस तरीके का ये कैंडल बना रखा है। तो चांसेस ये है कि आपको आगे के लिए यहाँ पर देखने को मिल सकता है ये कैंडल का लिक्विडिटी। बट हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कैंडल का लिक्विडिटी लेगा ही लेगा, या फिर ये कैंडल का लिक्विडिटी लेगा ही लेगा। बट ये चीज हमको देखना होगा कि कहाँ तक मार्केट जा सकता है, ये चीज तो हम तो डिसाइड करना पड़ेगा ना। सबसे पहली बात हम लोग देखें कि यहाँ से अगर ये नीचे की तरफ आता भी हो तो कहाँ तक आ पाएगा। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे एक जोन बन रहा है जो कि यूरो यूएसडी में ये जोन है सबसे पहला चीज, जो कि मंथली के बेसिस पे है। मंथली के टाइम फ्रेम में एक फेयर वैल्यू गैप है, जस्ट उसके नीचे ऑर्डर ब्लॉक है। बट ऑर्डर ब्लॉक तक अभी हम लोग को सोचना नहीं है, सबसे पहले हम लोग को सोचना है कि ये यहाँ जोन जो बन रहा है वो कहाँ तक बन रहा है। तो यहाँ तक सबसे पहला जोन। दूसरा ये जो है, ये लिक्विडिटी एक जोन बन रहा है, सबसे पहला लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी एक जोन बन रहा है जहां पर चांसेस ये है मैक्सिमम कि वो नेक्स्ट वीक लिया जा सकता है। नेक्स्ट वीक या उसके अगले वीक जब भी लिया जाए, अगर नेक्स्ट वीक रेंज में रह गया तो कह नहीं सकता, बट चांसेस ये है कि ये लिक्विडिटी लिया जाए, क्योंकि इसके नीचे कोई भी वीक इसका नहीं आ रखा है, यानी इसके नीचे का लिक्विडिटी अभी भी बचा हुआ है। तो हम लोग मंथली के बेसिस पे तो यही अभी तक देख सकते हैं कि इसका जो मूव है, चांसेस है कि यहाँ के बाद आपको नीचे की तरफ मिल सकता है अभी के सिनेरियो मंथली के बेसिस पे अगर हम देखें तो। बट हाँ, ये मंथली के टाइम फ्रेम से हम नहीं डिसाइड कर सकते कि हाँ नीचे की तरफ ही मूव कर जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको वीकली के टाइम फ्रेम में भी तो कुछ जोन आ रहा है। तो वीकली के टाइम फ्रेम के बेसिस पे अगर हम लोग डिसाइड करें, तो वीकली के टाइम फ्रेम के बेसिस पे वो वीकली का कोई जोन के पास जाना चाहेगा। तो वीकली का जोन जो था वो था आपका ये जोन, जो कि यहाँ पर आ चुका था, यहाँ से रिवर्स ये भी कर चुका था, क्या कहते हैं, रिवर्स भी कर चुका था। बट उसके बाद भी एक निगेटिव सेंटीमेंट मार्केट में बना हुआ था यूरो की तरफ, तो ये अभी और नीचे की तरफ भी आया, जो कि मंथली के बेसिस पे अगर देखें तो मंथली के बेसिस पे तो और नीचे है, ये वाला कैंडल के नीचे पड़ा हुआ लिक्विडिटी, और फाइनली तो ये है ही है मंथली के बेसिस पे। बट मंथली के बेसिस पे है, लेकिन वीकली के बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ ये एक स्विंग है वीकली का। तो चांसेस है कि मंथली के बेसिस पे ये कैंडल है और उसके नीचे वीकली के बेसिस पे अगर हम देखें तो ये स्विंग का लिक्विडिटी पड़ा हुआ है इसके नीचे। तो चांसेस है ये है कि यहाँ तक आपको लेने आ सकता है। बट हाँ, अभी कुछ डिसाइड उस तरीके से नहीं कर सकते कि डायरेक्टली हम बोल दें कि यहाँ तक मार्केट आ ही जाए। बट हाँ, वीकली के बेसिस पे यही शो हो रहा है कि अभी मार्केट यहाँ से कोई जोन था जहां से ये लिक्विडिटी जस्ट लेने के बाद यहाँ से रिएक्ट किया है, क्योंकि रिजेक्ट किया है अच्छा खासा, रिजेक्ट करके यहाँ पर क्लोज किया है पिछले वीक में। बट क्लोज करने से तो हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते ना कि ऊपर ही चला जाए। बट हाँ, रिजेक्शन देख के ये लगता है कि इस तरीके से रिजेक्शन है, वो आपको दिमाग में ये दे सकता है कि ये बाइंग साइड अब निकल सकता है। बट हाँ, बड़े टाइम फ्रेम में तो दिख रहा है, और छोटे टाइम फ्रेम में भी तो देख ले कि क्या आखिरकार बनाना चाह रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में बाहर से चीजें बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन अंदर से चीजें पता चला कि बहुत खराब है, तो वो चीज भी देखना जरूरी है ना। तो इसलिए हम लोग को वीकली टाइम फ्रेम में तो ये देखने को मिला कि ये रिजेक्ट करके कैंडल यहाँ पर क्लोज किया। बट अभी भी अगर देखा जाए तो मंथली के बेसिस पे ये लिक्विडिटी जोन इसका बाकी है, और फाइनली तो ये बाकी ही है, उसके नीचे तो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। बट हम लोग को ये देखना होगा कि यहाँ पे जो जोन है, जिस तरीके का जोन है, वो कैसा जोन बन रहा है और क्या बन रहा है, उसके बेसिस पे यहाँ सेलिंग हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। सबसे पहले बात ये देखने को मिल रहा है कि डेली में अगर देखें तो ये आपको एक जोन बन रहा है जो कि इसकी लिक्विडिटी को लेने में मदद कर सकता है, जो कि एक अच्छा जोन है, जो कि प्रीमियम डिस्काउंट प्रीमियम जोन में बन रहा है, जो कि प्रीमियम जोन 50% ऊपर है, और ऊपर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एक अच्छा पीओआई।
इस बेसिस पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है, बट उसके लिए भी हमको देखना पड़ेगा कि छोटे टाइम फ्रेम में कैसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है बाई साइड के लिए, बाई साइड निकलने के लिए कैसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। पता चला बाई साइड अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है जिसमें हमको पता चल रहा है कि नहीं ये बाई साइड तो जाना नहीं है, जिस तरीके से स्लो स्लो मूवमेंट है, तो आपको सेलिंग ही देखने को मिले। लेकिन अगर बाई साइड निकल गया तो आप सेलिंग प्ले कर सकते हैं, लेकिन अच्छा कंफर्मेशन होना चाहिए। बट आप बाइंग के लास्ट पीओआई तक या फिर बाइंग के कोई 50% से नीचे वाले पीओआई तक ही प्ले कर ही सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना होगा अगर प्ले भी करते हैं तो। उस सिचुएशन में आपको हमेशा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो चेंज करना पड़ेगा। जैसे कभी आप 1:3 लेते हैं तो कभी 1:2 भी लेना पड़ेगा, सिचुएशन के हिसाब से, मार्केट कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे जिस तरीके से ये सिचुएशन बनाया, किया क्या है, ये जिस तरीके से ये वीक रेजिस्टेंस क्रिएट करे कि पहले से ये लिक्विडिटी ले चुका है। अब लिक्विडिटी ले चुका है तो अगर ये मार्केट नीचे आता है तो नीचे आता है तो इसके लिए कोई एक खास जोन नहीं है रोकने के लिए। अगर ये पूरा जोन देखे तो ये कोई खास जोन नहीं है रोकने के लिए। तो ये चीज से हम लोग देख सकते हैं कि चांसेस है अगर नीचे आया तो चांसेस है कि ये लिक्विडिटी आराम से लिया जा सकता है। अगर नीचे आता है तो नीचे आने का रीजन ये है, जोन भी बहुत अच्छा बना हुआ है सेलिंग के लिए। आप देखिएगा तो जोन भी बहुत अच्छा क्रिएटेड है। डेली में ये जोन था, अब अगर हम 4 आवर में रिफाइन करें तो ये जोन दोनों हम कंप्लीटली लेते हैं। अब यहाँ पे किस तरीके से हम प्ले करेंगे वो चीज हम लोग को देखना है। तो सबसे पहली बात, जिस तरीके से ये मार्केट नीचे से रिएक्ट किया है लिक्विडिटी लेके, तो ये फेयर वैल्यू गैप बहुत अच्छा, बहुत एग्रेसिव कैंडल फील हो रहा हो कि नहीं, बहुत एग्रेसिव कैंडल है। तो ये इसमें चांसेस है इसको लेता चला जाए, हो सकता है लेता चला जाए। बट अभी का सिनेरियो ये है, अगर ये ऊपर निकल गया तो फिर फाइनली तो यहाँ तक जाना चांसेस है। इसके ऊपर निकल गया तो अब ये इसके ऊपर निकलना पहली बात जरूरी है। अभी तक तो यही देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ये जो सिनेरियो जोन बना हुआ है, इस जोन पे किस तरीके से रिएक्ट करता है। अब इस जोन ऐसा जोन है कि आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से ये नीचे से बना के जा रहा है वो एक अच्छा भी जोन है। क्योंकि अब ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि यहाँ पर सच सच में बाइंग किया है या सेलिंग किया है। वो चीज तब डिसाइड होगा जब आपका यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट मूव ले लेगा तब। अभी तो हम लोग कुछ सोच नहीं सकते, अभी तो बस यही देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जोन आया, पीओआई आया, जहाँ पे हम लोग को एक अच्छा कंफर्मेशन मिलता है। कंफर्मेशन इन द सेंस ये कि आपको 3 कैंडल स्विंग इसमें क्या कहते हैं 1 आवर में, और 4 आवर में देखें तो आपको एक अच्छा रिजेक्टेड मिल जाए कैंडल तो सही है। 1 आवर में आपको ये 3 कैंडल स्विंग टाइप का स्ट्रक्चर देखने, और 3 कैंडल स्विंग भी ये टाइप का, ये नहीं कि अंदर ही क्लोज कर दे और वो 3 कैंडल स्विंग यहाँ तक एटलीस्ट क्लोज करे। बट ये सिचुएशन में आप ट्रेड प्ले करिएगा तो बहुत ज्यादा एसएल बड़ा बन जाएगा। तो सिचुएशन में प्ले नहीं करना है ट्रेड को, ये सिचुएशन आपको आगे चल के देखना है। क्यों? क्योंकि आपको प्ले करना 15 मिनट में। अगर यहाँ पर 15 मिनट में कोई सेशन में, सेशन ध्यान रखना होगा, अगर सेशन में नहीं भी बन रहा है तो उसके पहले का बना हुआ है तो वो एक अच्छा जोन बनना चाहिए 15 मिनट का फेयर वैल्यू का, अच्छा फेयर वैल्यू गैप। अच्छा फेयर वैल्यू गैप है तो ऐसा दिखना चाहिए कि हाँ वो सच में फेयर वैल्यू गैप है। ये नहीं कि एक कैंडल के अंदर थोड़ा छोटा सा फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है तो उसमें हम प्ले कर दिए, नहीं। तो ये चीज ध्यान देना होगा। तो यहाँ पर जब आपको फेयर वैल्यू गैप 15 मिनट में बनेगा, तो 15 मिनट में बनने के बाद आपको फेयर वैल्यू गैप बनने के बाद हल्का सा रिटेस्ट लिया तो वहां पे आप सेलिंग सेलिंग ट्रेड का प्लेस कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको 15 मिनट का 4, 5, 10 कैंडल, 15 कैंडल बने, उसके बाद अगर सच में तोड़ना हो तो फिर आपको एसएल जाएगा ही जाएगा, अगर नहीं है यहाँ पर चलना है। बट अगर आपको बचना, कभी कभी क्या होता है कि 15 मिनट में छोटे टाइम फ्रेम में हम लोग ले लिए लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में कुछ और सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। तो ये चीज में बचने का यही तरीका है कि अगर आप 15 मिनट में फेयर वैल्यू गैप पे आप प्लेस किए, फिर उसके बाद हल्का सा आप देखिए कि क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है। लिक्विडिटी क्रिएट करने के बाद यहाँ पे जैसे लिक्विडिटी इस तरीके से छोटा 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 लिक्विडिटी, फिर हल्का सा ऊपर वाला लेवल लिया, फिर उसके बाद ये नीचे आ गया। वो फेयर वैल्यू गैप की बात कर रहे हैं, फेयर वैल्यू गैप की बात करें, फिर ये नीचे की तरफ आ गया, नीचे की तरफ। इस इस सिनेरियो में आप सेलिंग आराम से जा सकते हैं। 3 कैंडल बन गया अगर इसके नीचे एक 1 आवर में, आप बैठ सकते हैं ट्रेड में, आपका जहां तक टारगेट है। अगर नहीं बन पाया तो आप ट्रेड में एग्जिट कर दीजिए। क्योंकि उस सिचुएशन में आपको ये देखने को मिलेगा कि नेक्स्ट सेशन जो भी आएगा उसमें आपको लिक्विडिटी लेता हुआ दिखेगा और उसके बाद फिर उसके बाद मूव करेगा। उस सिचुएशन में कैसे प्ले करना है कि अगर आपका लिक्विडिटी लेता हुआ दिखे, लेने के बाद जस्ट 5 मिनट का कैंडल अगर फेयर वैल्यू गैप के साथ बना है तो आप सेलिंग आराम से जा सकते हैं।
तो ये चीज है उस सिनेरियो में प्ले करने का। तो ये चीज है यूरो यूएसडी का अभी चार्ट के बेसिस पे। और यहाँ पर ये चीज इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आपको नीचे ध्यान देना होगा कि नीचे भी जोन जो बन रहा है वो एक अच्छा जोन बन रहा है, जो कि मे बी यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ ले जा सकता है मार्केट। तो ये चीज ध्यान रखना होगा। तो अगर इधर से ऊपर लेगा तो ये लास्ट पीओआई पे ध्यान रखना होगा, ये नहीं कि डायरेक्टली आप ये सोचे कि यहाँ तक ही जाएगा। तो वो चीज सारा सिनेरियो देखते हुए चलना पड़ेगा। जैसे यहाँ से अगर ये हिट करके यहाँ तक आया और यहाँ तक आने के बाद ये ऊपर की तरफ आपको अच्छा रिजेक्शन मिला, तो फिर यहाँ से बाइंग के लिए आप जाइए। तो ध्यान देना होगा रिजेक्शन कैसा मिल रहा है, रिएक्शन कैसा, कंफर्मेशन कैसा मिल रहा है। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि डेली में अगर आप देखिए तो डेली में एक कैंडल बना है, अगले दिन का कैंडल अगर ये डायरेक्टली यहाँ तक क्लोज करने में कैपेबल हुआ तो फिर आपको तो अगले दिन का वीक मूव यहाँ तक देखने को मिलेगा, या फिर उसके बाद भी नीचे आपको अच्छा खासा नीचे देखने को मिल सकता है। तो वो डिपेंड करता है क्या मूवमेंट आ सकता है। बट अभी का सिनेरियो के बेसिस पे यही चीज है। नेक्स्ट वीक का मूव यूरो यूएसडी में अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर यहाँ लास्ट पीओआई तक और फिर फाइनली यहाँ। तो यही अगले वीक का मूव है यूरो यूएसडी में। और तो ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। बट आपको अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे भी आप देखिए क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, उसके बेसिस पे ही आप प्ले करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट एक होता है कि अपने तरफ से मेरा व्यू ये था मार्केट को लेके, यूरो यूएसडी को लेके। और अपना आप व्यू देखिए, निकालिए और दोनों को कंबाइन करिए। अगर अच्छा आपको मिल रहा है सिनेरियो तो आप ट्रेड प्लस करिए और प्ले करिए। थैंक यू। तो आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।